प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह की भैया। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय मसीह की। जी भैया सुन पा रहे हैं। सुन पा मेरे रहे प्रियो, हैं। इससे पहले कि हम वचन के भाग के लिए जाएं और आपस में हम वार्तालाप आरंभ करें, आप सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। भैया आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। कमलेश भाई, मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं ठीक है भैया, ठीक है, मैं है, सुन आप पा। अपने मोबाइल का ऑडियो जैक उसको ना चेक करवा लीजिए, क्योंकि आपको वॉइस कम आ रही है, कमलेश भाई की भी कम आ रही है। आपने मैसेज किया था, तो इसलिए हमारे साइड से सब ठीक है। थोड़ी स्लो है, जी, थोड़ी कम है आपकी आवाज। चलिए बढ़ जाएगी। जीवित परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि थोड़ी देर हम परमेश्वर के जीवित कलाम के ऊपर अपने अपने ध्यान को लगा सकें। सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? जी भैया। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। अच्छा, संगीता सिस्टर की ओर से कुछ प्रश्न किया गया था, एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे? जी भैया, मैं वो जमीन गहरी खोद कर चट्टान पे नींव डालने के विषय में जानना चाह रही थी। नींव के बारे में बताइएगा। जी, लूका अच्छा, 6 का 40 से 48 तक का था ना सिस्टर? मत्ती 6 का लूका 46 लूका से 6 का 48। 40 से 48 बताए थे। लूका लूका 6। सॉरी लूका लूका 6 का 46 से 48 तक। एक बार फिर से पढ़ लें ताकि सब लोग सुन सकें। बता दे कौन सा वचन है। लूका 6 46 से 48 तक। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। जी। जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और यहाँ पे घर बनाने का जो विषय है वो पाया जाता है मेरे प्रिय। तो सभी तैयार हैं या किसी को और भी कुछ कहना है? अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? साफ है? जी भैया। जी, चलिए बिना किसी देरी के हम आरंभ करते हैं मेरे प्रियो। घर का जो विषय है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इन सारे विषयों को हम बड़ी गंभीरता के साथ देखें, बड़ी गंभीरता के साथ हम समझें मेरे प्रियो। तो मेरे साथ एक
वचन निकालिएगा आप। इब्रानियों की पत्री निकाल लें। भैया आवाज कम आ रहा है। निकाल लें इब्रानियों की पत्री, 3 अध्याय निकाल लें। तीन का 6 से पढ़िएगा, और आप सभी लोग बड़े ध्यान के साथ समझिएगा कि बाइबल घर के विषय में क्या कहती। निकाल लें 3 का 6, इब्रानियों 3 उसका 6 से पढ़िएगा। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है हम्म और उसका घर हम है। हम्म यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, हाँ जैसा बस। कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ बस। तो मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है। हम हैं। अच्छा, कितने लोग का ये मानना है कि आप उसके घर हैं? कितने लोग का ये मानना है? सब इधर देखिएगा सामने, और सब सामने देख करके बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने लोग का ये मानना है कि हम उसके घर हैं। सभी हैं उसके घर? हैं? सबका मानना है कि सभी उसके घर हैं? क्योंकि आज इन विषयों को हम बड़ी गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो, कि हम उसके घर हैं कि नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, एक वचन अब और पढ़िएगा, इब्रानियों 3:3 का 1 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। फर्स्ट हाँ, इब्रानियों 3:3 का। आपकी आवाज बहुत धीरे है। इब्रानियों 3:3 का 1 से पढ़िएगा। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह हम्म अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि इस मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, और आगे। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर हाँ। जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि हम्म जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दें। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम उसका साहस घर पर हम हैं। हम हैं। तो किसको कहा गया कि उसका घर हम हम हैं। हैं? किसे कहा गया था? ये सबको नहीं कहा गया है। ठीक है, जी जी। ये बातें सबके लिए नहीं पवित्र कही भाई, गई है। पवित्र हाँ, भाई, पवित्र पवित्र भाइयों भाई, के लिए है बस। किसके लिए है? पवित्र भाइयों की। हाँ, याद रखिएगा, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी भागी, हो। किसमें भागी हो? स्वर्गीय बुलाहट में भागी। स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं। तो जो लोग स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो जाते हैं, ठीक है, परमेश्वर का वचन
उन्हें घर कहता है। क्या कहता है? घर कहता है। हाँ, अब लिखा है कि वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। कौन था विश्वास योग्य? मूसा। नहीं, एक मिनट। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है कि उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। भाइयों को कहा जा रहा है, प्रेरित और याजक, महायाजक। महायाजक। ठीक है, यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। भाइयों से ये कहा जा रहा है कि ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। बात कुछ आ रही समझ में? वह अपने नियुक्त नियुक्त करने वाला करने वाले के लिए क्या था? विश्वास योग्य था। विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, विश्वास योग्य लिखा है। ये, तो प्रभु यीशु मसीह और मूसा के बीच का जो कंपैरिजन है, ठीक है, जी। वो कंपेयर करके समझाया जा रहा है। आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हाथ आप लोगों ने खड़ा किया है, लेकिन अब मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा, और डिटेल बहुत गहरा है, याद रखिएगा। ठीक है, डिटेल बहुत गहरा है। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा मेरे प्रियो, दोष लगाने का मेरा काम नहीं है ना, इसको याद रखिएगा। मेरा काम है परमेश्वर के वचन को उसकी गहराई के साथ, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है और जितना मुझ पर प्रकट किया गया, मैं उतनी ही बातें आपके सामने रखूंगा। जो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं समझता, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करता, याद रखिए। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही न्यूट्रल वे में, सामान्य रूप में आप लोग बैठें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो लिखा है कि वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। कितने घर में था? परमेश्वर के सारे घर में। सारे घर में मतलब, सारे घर में मतलब भाई, कितने सारे घर जब हैं? जब वो इजरायलियों के साथ रहो। हाँ, एक ही घर है प्रभु मसीह। हाँ, एक ही घर है प्रभु मसीह। नहीं नहीं नहीं, कहाँ? प्रभु यीशु मसीह थोड़ी घर है। घर तो वो हमको बोल रहा है। वो लिखा है वो अपनों के घर आया, उसने शिकायत ये की कि घर नहीं है मेरे पास। शिकायत तो उसने यही की, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लोमड़ियों के भड़ भी हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लायक भी जगह नहीं है। तो वो जगह ढूंढने के लिए आया था अपने लिए। यूहन्ना में लिखा है कि वह अपनों के घर आया, परंतु उसके अपनों ने उसको जगह नहीं दिया। बात आ रही समझ में? जी। हाँ, तो लिखा है कि वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। कितने घर में था? सारे सारे घर में। सारे घर में था। अब सारे घर का मतलब क्या है, बताइए? हमारा हृदय, हमारा मन। आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका अर्थ थोड़ी ना निकल जाएगा। इसको खुला रखिएगा मेरे साथ। एक वचन निकालिए आप लोग, इफिसियों की पत्री, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 3रा अध्याय और उसका
13 से पढ़िएगा और आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि बाइबल उसके विषय में क्या कहती है। इफिसियों 3:13 बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हाँ, और मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। बोलिए, वह किसका नाम अपने रखा जाता है? सारे घराने का। हर एक घराने का नाम। हर एक घराने का किसका नाम रखा जाता है? हर एक घराने का। हर एक घराने का। देखिएगा वो 15 में लिखा है ना, एक के ऊपर स्टार है तो नीचे 3-15 स्टार का क्या अर्थ लिखा है? सारे 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 घराने। तो घर और घराने में क्या अंतर होता है बताइए? घराने बहुवचन है, घर एक वचन। घर और घराने का मतलब क्या होता है? घर में एक जन रहता है, घराने में पूरा परिवार रहता है, माँ बाप याद भाई रखिए, बहन। घराना जो है वो पूरा एक गुट है, हाँ, एक मंडली है। हाँ, बात आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? कितने गोत्र थे? 12 गोत्र। 12 12 गोत्र। नए नियम में कितने प्रेरित हैं? सब कितने प्रेरित थे जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया? 11 12 थे। 12। 12। अब आप लोग बताओ, आप लोग कौन से घराने के हो? अच्छा, मसीह के। हम्म, ये उत्तर नहीं होगा। अब्राहम अब्राहम के घराने के। बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाई। अब्राहम तो विश्वासियों का पिता है और अब्राहम से तो बहुत सारे वंश चले हैं। यहूदा के घराने। हैं? यहूदा के घराने। फिर नए नियम में भी जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई उसमें 12 प्रेरित हैं। तो हर एक एक प्रेरित को जो काम सौंपा गया है उसने अपना काम किया है। जी। बात समझ रहे हैं आप? तो उस आधार पे हम लोग कौन से घराने के अंतर्गत आते हैं ये विषय है। बात आ रही समझ में आपको? जी। एक पिता के 12 बेटे। पर आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, सरल कर रहा हूं आपको समझाने की। एक पिता के 12 बेटे। 12 बेटे। बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है? फिर 12 बेटे के अपने उनके बच्चे, सबके अपने बच्चे हैं। जब उनसे उनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो वो किसका नाम लेंगे? अपने अपने पिताजी का नाम लेंगे। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, आ रही बात समझ में? अपने अपने पिताजी का। दादा एक हो सकते हैं, दादा एक ही होगा, पर पिताजी अलग अलग। एक मसीह एक है, मसीह एक है, परमेश्वर एक है, परंतु प्रेरित बहुत सारे हैं। बात आ रही कुछ समझ में? जी हाँ। प्रेरित बहुत सारे हैं। जब पौलुस अपनी सेवकाई कर रहा है तो बोलता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक एक घराना। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और उस घराने के अंतर्गत, उस एक एक घराने के अंतर्गत बहुत सारे विश्वासी आते हैं, बहुत सारे विश्वासी आते हैं, बहुत सारे, गिनती नहीं हो सकती। तो हर एक एक घराने में, ध्यान के साथ सुनिएगा, हर एक एक जो विश्वासियों का घराना है उसको लीड करने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला वो हर एक एक प्रेरित है और वो घराना उस प्रेरित के अंडर में होता है। याद रखिएगा, पौलुस क्या कहता है? मैं दूसरे की नींव के ऊपर घर नहीं बनाता हूं,
बात आई समझ में? जी मैं दूसरे की नींव के ऊपर मैं घर नहीं बनाता हूं। मतलब उसने ये बताया, सेल्फ जो परमेश्वर ने मुझे नींव प्रदान की है, जो मुझे काम सौंपा है जिस फाउंडेशन के ऊपर करने के लिए, मैं उस पे काम कर रहा हूं, और उस पे जितने लोग आते चले जा रहे हैं वे परमेश्वर के घराने हैं जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा बनाए हैं, और उन घराने का इंडिविजुअल एक नाम है जो परमेश्वर रखेगा। बात आ रही समझ में? और अब पुराने नियम में जब हम चलते हैं तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बुलाया, मूसा को बुलाया, तो वहां पे भी 12 गोत्र हैं। हर एक गोत्र में सब विश्वासी बटे हुए थे कि नहीं? और जब उस गोत्र का नाम लिया जाता था तब वो विश्वासी आकर के हाजिर हो जाते थे। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी हाँ, उसी प्रकार नए नियम में भी ये बात है। हमने बोल तो दिया कि हम उसके घराने के हैं, लेकिन मैं आपसे पापा का नाम पूछ रहा हूं तो आप पापा का नाम नहीं बता पा रहे। ये समझना है। बात आ रही समझ में? अरे जी मसीह तो एक है, परमेश्वर तो एक है, ये तो हर कोई बोलेगा। ये तो वही विषय है ना कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा ना, क्योंकि जी घराना नहीं बना है। लेकिन उसको उसका ये दावा है कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे पिताजी है। दावा तो यही सभी कर रहे हैं ना। जी आ रही है बात समझ में? तो इसलिए मूसा के विषय में भी लिखा है कि वो सारे घराने में क्या था? विश्वास योग्य। सारे घर में जी हाँ विश्वास योग्य था। मसीह भी विश्वास योग्य था। अब दोनों को जब कंपेयर किया जा रहा है तो निकालें इब्रानियों 3। अब पढ़ें 3 का 3, हम आगे बढ़ते हैं। इसको बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। 3 का 3 पढ़िएगा क्योंकि कि यीशु बाइबल क्या मूसा से बोलती है। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। घर से बढ़कर आदर रखता है। अब वो ये बताया जा रहा है कि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया। समझा गया। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इसका मतलब क्या है? क्या मूसा महिमा के योग्य नहीं था? हाँ बोलिए, जी कितना था? यहां साफ लिखा है, यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया। ये नहीं कहा जा रहा है कि यीशु मूसा की अपेक्षा महिमा के योग्य समझा। मूसा से बढ़कर मतलब मूसा था, ये नहीं है कि नहीं था, लेकिन महिमा को प्राप्त करने की जो योग्यता जो पूरी होनी चाहिए थी वो मूसा के पास नहीं थी। बात आप समझ रहे हैं? जी हाँ जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया हमें ये काम करवाना है, ये इंसान कर लेगा, लेकिन भैया ये अच्छे से नहीं कर पाएगा। कर तो लेता है, थोड़ा बहुत कर पाएगा, इसके काम में फिनिशिंग नहीं है। जी बता रही समझ में? जी हाँ तो मूसा के विषय में यही बताया जा रहा है कि मूसा महिमा के योग्य है, परंतु बहुत कम है उसका लेवल। उसकी योग्यता का प्रतिशत बहुत कम है। परंतु जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को लाया तो वो मूसा से कई गुना बढ़कर महिमा के योग्य ये ठहरा समझा गया। तो इसका मतलब समझा। ये बात साफ है कि ये एक लाइन जो आज लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं गीत गा रहा हूं आपकी महिमा के लिए, तो क्या महिमा हो जाएगी? नहीं भाई, जी नहीं होएगी, हमने ये चीज लिया प्रभु आपकी महिमा के लिए, तो क्या महिमा हो जाएगी? नहीं होएगी। तो ये सारी बातें जो है ना, ये हम अपने मुंह से करते हैं, अपनी इच्छा के आधार पे करते हैं, परंतु इन बातों के आधार को हम अच्छे से ना जानते हैं ना समझते हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मूसा का पूरा जीवन बीत गया, परंतु वो महिमा की पूर्ण योग्यता को हासिल नहीं कर पाया। आप कैसे करेंगे फिर? मतलब महिमा अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। आ रही है बात समझ में? बहुत बड़ा विषय है। यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने धन्यवाद। वाला
घर का बनाने वाला घर से बढ़कर, बढ़कर आदर रखता है। आई बात समझ में? जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर क्या रखता आदर है? रख आदर रखता है। आदर रखता है। बोलिए, क्या रखता है? आदर रखता है। आदर रखता है। अब मूसा और यीशु में अंतर क्या है, ये मैं आपको आज बता देता हूं। ठीक है? जिसको कंपेयर करने के बाद ये बताया जा रहा है कि मूसा छोटा है और यीशु बड़ा है। ठीक है? मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। ठीक है? परंतु यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा की योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर, घर का बनाने वाला घर से बढ़कर। याद रखिएगा। तो मूसा भी घर था, एक क्या था? ठीक है? अब आगे 4 पढ़िएगा। चार पढ़िएगा, 4। इब्रानियों, हाँ, उसी का 4 पढ़िएगा। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। परमेश्वर है। अब आगे क्या लिखा है 5 में? मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। किसके समान विश्वास योग्य रहा? सेवक के समान। सेवक के समान। समान। किसके समान? सेवक के समान। हाँ, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह कहता कैसा था? वो पुत्र था, विश्वासी। हाँ, याद रखिएगा, ये इतना अंतर है। आई बात समझ में? जी। मूसा कौन था? मूसा से सेवक था। मूसा सेवक था और प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, इसको पढ़ लीजिए 5 और 6 एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु हाँ। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हम्म यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तो ये विषय बहुत बड़ा है। फिर जो लोग घर है तो लिखा है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा दृढ़ के घमंड घमंड पर, ठीक है, अंत अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। स्थिर रहे। ठीक है? तो आप उसके घर ठहर जाएंगे, नहीं तो नहीं। जी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे 2 विषय हैं कि मूसा परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। ठीक है? सारे घर में उस सेवक के समान था। बोलिए, किसके समान था? सेवक सेवक के के समान। समान। हाँ, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी। अधिकारी है, लिखा है। मूसा अधिकारी नहीं था, सेवक था। वो क्या था? सेवक था। जैसे मान लेते हैं कि भाई हमारे एक फार्म हाउस है, हमने एक घर बनाया है। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। ठीक है? वो फार्म हाउस बहुत दूर है और हमने उसकी देख रेख के लिए हमने एक केयर टेकर रखा है वहां। क्या रखा है? केयर टेकर। केयर टेकर हमने रखा है। तो केयर टेकर थोड़ी ना अधिकारी हो जाए। जी नहीं। उसको इसलिए नियुक्त किया गया है कि जो हमारे घर वहां पे बने हुए हैं उसकी साफ सफाई मरम्मत ठीक ठाक तरीके से वो करता रहे। जी। आई बात समझ में? परंतु है वो फाइनली सेवक। ठीक है? परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वो पुत्र है, और लिखा है कि पुत्र को सारी वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। जी। आ रही है बात समझ में? जी हाँ। क्या बनाया है? सारी वस्तुओं अधिकारी के बना। ऊपर
अधिकारी बनाया अधिकारी। है, सारी प्रॉपर्टी का मालिक परमेश्वर ने पुत्र को बनाया है। आई बात समझ में? तो इसलिए यीशु जो है वो मूसा से श्रेष्ठ है, क्योंकि मूसा सेवक है और यीशु कौन है? पुत्र अधिकारी है, है, पुत्र है। हाँ, पुत्र है। अधिकारी है। आई बात समझ में? अब दोनों के विषय में क्या क्या कहा गया ये मैं आपको बता देता हूं। इब्रानियों 3 का 2 से पढ़िएगा, 2 और 3 बड़े ध्यान के साथ सुनिए। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हाँ, क्या लिखा है? वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्या था? सेवक था। मूसा क्या था? सेवक था। सेवक था। नहीं, 2 जब हम पढ़ रहे विश्वास हैं, 2 और 3 जब पढ़ रहे हैं, तो नियुक्त करने वालों के लिए क्या था? विश्वास योग्य विश्वास था। योग्य था। विश्वास योग्य था। कौन? मूसा भी और ठीक है। प्रभु यीशु मसीह भी। प्रभु और यीशु किसके लिए विश्वास योग्य था? नियुक्त करने वाले। परमेश्वर की नियुक्त करने वाले के लिए। बोलिए, क्या करने वाले के लिए? नियुक्त नियुक्त करने करने वाले हाँ, मतलब दोनों की नियुक्ति किसने की थी? परमेश्वर। ने, बोलिए, किसने की थी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। परमेश्वर ने की थी दोनों की नियुक्ति। आ रही है बात समझ में? जी। मूसा की भी नियुक्ति हुई और यीशु मसीह। मसीह यीशु की की भी नियुक्ति हुई। लेकिन दोनों की नियुक्ति में जो अंतर है वो मैं आपको आज बता दे रहा हूं। ठीक है? नियुक्ति में अंतर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? निकालिए इब्रानियों 7 7 का 20 से पढ़िएगा। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। बोलिए, मसीह की नियुक्ति कैसी हुई थी? बिना शपथ नहीं हुई, बिना शपथ। शपथ के साथ। हाँ, मसीह की नियुक्ति कैसे हुई? शपथ के बिना साथ। शपथ। बोलिए, सारे लोग बोलिए, किसके साथ हुई? शपथ के शपथ साथ। के साथ। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है? मसीह की जो नियुक्ति हुई परमेश्वर के घराने में, ठीक है, जी। विश्वास योग्यता के आधार पे, तो वहां पे परमेश्वर ने शपथ खाया। बोलिए, क्या खाया? शपथ का है। शपथ खाया, याद रखिएगा। ठीक है? पर 21 पढ़िएगा। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। तो युगानुयुग क्या है? याजक है। याजक है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। तो परमेश्वर ने जब उसको याजक डिक्लेयर किया, नए नियम का याजक, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, याजक पुराने नियम में भी होते थे और याजक नए नियम नहीं। में भी होते थे। बात समझ रहे हैं आप? पुराने नियम में भी होते थे और नए नियम में भी होते थे। परंतु मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में जितने भी लोगों को परमेश्वर ने जब याजक होने का पद दिया, तो किसी के लिए उसने शपथ नहीं खाया। आ रही बात समझ में? उसने शपथ बस एक के लिए खाई और वो था प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। आ रही है बात समझ में? अब वो युगानुयुग के लिए याजक है, न्यू टेस्टमेंट के आधार पे। पर ओल्ड टेस्टमेंट के आधार पे जब याजक बनते थे तो क्या होता था? एक तो पहला विषय
शपथ के साथ उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। नियुक्ति होती जरूर थी, परंतु परमेश्वर शपथ नहीं खाता था उनके लिए, याद रखिएगा। क्यों? 23 पढ़िएगा। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे हाँ, तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती। हर वर्ष याजक और महायाजक होने का जो पद है जो बदलता रहता था। आई बात समझ में? जी, क्यों लिखा है? क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती थी। नहीं, मृत्यु तो प्रभु यीशु मसीह की भी हुई है। मृत्यु हो जाती थी नहीं लिखा है, लिखा है मृत्यु उन्हें रहने रहने नहीं नहीं देती। देती थी, लिखा है। तो मृत्यु क्या है? इसलिए हर वर्ष जो है वो याजक का पोस्ट बदलते रहता था। और जितने भी पुराने नियम के ऊपर ध्यान के साथ सुनिएगा, याजक होते थे, सबके ऊपर मृत्यु की प्रभुता होती थी। इसलिए लिखा है कि आदम से लेके मूसा तक मृत्यु ने सब पर राज्य किया। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। ये मृत्यु जो शारीरिक जो मृत्यु होती है ना, डेथ जो होती है, जो संसार में हम देखते हैं सबकी होती है, हमारी भी होने वाली, उसके बारे में नहीं कह रही। ये वो वाली मृत्यु है जो परमेश्वर ने अदन के बाग के अंदर आदम के लिए कही थी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तुम्हारी उस दिन तू मर जाएगा। ठीक है? सबने पाप किया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, लिखा है। और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और पाप ने मृत्यु फैलाते हुए उस समय से जो राज्य करना आरंभ किया कि आज मृत्यु की दशा चरम सीमा पर है। अब यहाँ पे शारीरिक डेथ वाली बात नहीं है, यहाँ पे मृत्यु आपको समझना है। मृत्यु क्या है? ये जो बॉडी है ना, बाइबल इसको मृत्यु बताती है, पौलुस इसको मृत्यु की देह बताता है। और एक्चुअली मृत्यु क्या है? हमारे शरीर की जो लालसाएं अभिलाषाएं है ना, ये मृत्यु का कैरेक्टर है। जितने भी ओल्ड टेस्टमेंट के अंतर्गत याजक बनाते थे, उनके शरीर के ऊपर में भी लालसाओं और अभिलाषाओं का वास होता था। बात समझ रहे हैं? इसलिए उनको हमेशा हटा दिया जाता था, हमेशा हटा दिया जाता था, क्योंकि मृत्यु उनके ऊपर प्रभुता कर लेती थी। लेकिन नए नियम के आधार पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, परास्त कर दिया। मृत्यु की प्रभुता पुत्र के ऊपर नहीं चल पाई, याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? मृत्यु ने जितने भी लोगों के शरीर के अंदर, और माफ कीजिएगा सभी लोगों के शरीर के अंदर मृत्यु का वास पाया जाता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज अपने शरीर की लालसा अभिलाषा को पूरी नहीं कर रहा होगा। आप लोग सुन रहे हैं मेरे प्रियो? जी जी भैया। सभी अपने वीडियो मोड को ऑन करें मेरे प्रियो, और बड़े ध्यान के साथ सुने। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, सुन ले बड़े ध्यान के साथ, जी जो अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा नहीं करता होगा। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, याद रखिएगा। फिर आपकी लालसाएं अभिलाषाएं कुछ तो प्रकट होंगी, जो आपके भी सामने प्रकट होगी, आपके परिवार वालों के सामने भी प्रकट होगी, और संसार के कुछ लोगों के सामने भी प्रकट होगी। परंतु याद रखिएगा, कुछ ऐसी भी लालसाएं अभिलाषाएं हैं जिन्हें बाइबल गुप्त रोग के विषय में बताती है। गुप्त, याद रखिएगा। और ये गुप्त लालसा अभिलाषा हर एक मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं प्रभुता कर रही है। और ये लालसा अभिलाषा जो आपके अंदर उठती होगी और जो सभी के शरीर में आती है, तो समझ लेना वहां मृत्यु का वास है। और जब आप वो कर बैठते हैं, जो आप कर रहे होंगे, तो आप मृत्यु से हारे हुए प्राणी हैं, याद रखिएगा। और इसलिए जितने भी लोग मृत्यु से हार जाते थे, उनको अपना याजक पद छोड़ना पड़ता था, याद रखिएगा। क्योंकि लिखा है मृत्यु उन्हें याजक रहने नहीं देती थी, मृत्यु उनके ऊपर प्रबल हो ही जाती थी। बात आ रही समझ में? जी मृत्यु उनके ऊपर प्रबल हो ही जाती थी। और इसलिए लिखा है इसी इब्रानियों की पत्री में, सुनिएगा ध्यान से, इब्रानियों 2:2-14 पढ़िएगा।
इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। बोलिए, क्या काम करने के लिए आया था? शैतान को निकम्मा। शैतान इसलिए को निकम्मा करें। कैसे निकम्मा करने के लिए आया? कैसे किया निकम्मा? चलिए बताइए। मृत्यु मृत्यु के के द्वारा, द्वारा। हाँ, कैसे बलिदान किया? के द्वारा। मृत्यु के द्वारा मतलब समझाइए, कैसे किया? मृत्यु पे जय। कैसे किया? सलीब पर मृत्यु पे जाकर। जय पा। हाँ, सलीब पर जाकर। मृत्यु पे अरे जय पा। करने के बाद उसने जय पाया है, पहले थोड़ी ना किया है। पूरे प्रोसेस को समझिएगा कि उसने कैसे किया है, ये बताइए। पहले शरीर पर मांस और लहू में मतलब शरीर देह धारण करके उसने मृत्यु पर जय पाई। सारे लोग बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। लिखा है, जब लड़के वाले मांस और लहू के मांस और भागी लहू थे, से आए, तो वहां आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया हो गया। मनुष्य की देह। सुनिए बड़े ध्यान के साथ। जी, ताकि मृत्यु के द्वारा, किसके द्वारा? मृत्यु मृत्यु के के द्वारा द्वारा। मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे? निकम्मा निकम्मा। कर। वो शैतान को निकम्मा करने के लिए वो किसका सहभागी हो गया? मांस और लहू के साथ लड़कों। मांस और लहू का सहभागी होगा। अब ये मांस और लहू में कौन लोग थे? बताइए, कौन थे? बड़े ध्यान के साथ सुनना, तब आपको बात समझ में आएगी घर कौन है। इब्रानियों 3 में फिर इसी को जाके घर में कन्वर्ट करके समझा रहा है। ठीक है, ये लड़के हैं। बोलिए, कौन है? लड़के हैं, याद रखिएगा, जब लड़के मांस और लहू के भागी है। भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। अब ये लड़के कौन है? प्रेरित। कौन है? प्रेरित। 11 पढ़िएगा, 2 का 11। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हम्म वह आगे। कहता है हम्म वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। हाँ, सभा तो के लड़के मतलब प्रेरित भाई। भाई। भाई, भाई जो बन गए, चेले ठीक जो है, भाई बन गए, भाई जरूर बन गए, लेकिन वो किसके भागी हैं? मांस और लहू के। मांस और लहू, मतलब इन भाइयों के ऊपर भी मृत्यु की प्रभुता चल रही है। जी, तो प्रभु यीशु मसीह इनको बचाने के लिए इनके समान हो गया। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, इनके समान हो गया। इनके समान हो गया मतलब इनके अंदर चला आया वो। बता रही समझ में? मतलब मृत्यु को हराने के लिए वो मृत्यु के वश में आया, मृत्यु के दायरे में आया, मृत्यु के घेरे में आया। बात आ रही समझ में? जी, अच्छा चलिए, मैं आपको आज एक विषय समझा देता हूं, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। शैतान से फाइट करने के लिए, फाइट करने करके उसको हराने के लिए, ठीक है, जी। प्रभु यीशु मसीह ने किसका उपयोग किया? बॉडी का। बोलिए, किसका उपयोग किया? बॉडी शरीर। का। इस शरीर का उपयोग किया। जी, अब यहां पे एक्चुअली में जो शरीर है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जब दो पहलवान जब लड़ते हैं तो कहां लड़ते हैं? अखाड़े में। अखाड़े में लड़ते हैं। तो शरीर अखाड़ा बनता है। यहां पे क्या बनता है? अखाड़ा बनता है। याद रखिएगा। और इस अखाड़े का उपयोग फाइटिंग के लिए किया जाता है। जी, किसके लिए किया जाता है? फाइटिंग के लिए। फाइटिंग के लिए किया जाता है, याद रखिए।
अब भाइयों की ओर से आकर के मसीह लड़ेगा। कौन लड़ेगा? मसीह मसीह लड़ेगा। लड़ेगा। पहले आप अखाड़ा तो बनिए। बात आ रही समझ में? लिखा है ना कि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा, तो लड़ने के लिए तुम्हारे समान बन जाएगा, तुम्हारे समान हो जाएगा। जी ठीक है, और वह तुम्हारी ओर से लड़ेगा। बात आ रही समझ में? और लड़ने के लिए तुम में आ जाएगा, अर्थात मांस और लहू में आएगा। किस में आएगा? मांस और लहू। मांस और लहू हो जाएगा। तो ये जब मांस और लहू जिनमें हो करके जब वो लड़ेगा, याद रखिएगा, तो किन में होकर के लड़ेगा? जो उसके भाई बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर साफ लिखा है कि वह भाइयों को ही अपना नाम बताऊंगा बोलता है, और दूसरे किसी को नहीं बोलता है। ये भजनकार में भी लिखा हुआ है, मैं भाइयों को अपना नाम सुनाऊं। और भाई कौन है? जो पवित्र किए जाते हैं। पवित्र किए थे। और इन्हीं पवित्र लोगों को बताया गया कि ये स्वर्गीय बुलाहट में भागी यही परमेश्वर का घर है। लेकिन समस्या ये है कि इस घर में शैतान ने आज भी कब्जा करके रखा है। आई बात समझ में? तो अगर किसी को घर से भगाना है तो घर में घुस के भगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मसीह इस घर में घुस करके शैतान को भगा देगा। तब भगा देगा जब ये घर पवित्रता में आएगा। किस में आएगा? पवित्र। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अब इस घर में रहने वाला कौन है भाई? मैं रहता हूं इस घर में। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। बाइबल बताती है कि देह जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा की। बाइबल बताती है ये देह तुम्हारी नहीं है, एक्चुअली ये परमेश्वर की है, ये परमेश्वर के लिए है। याद रखिएगा। और इस देह में परमेश्वर ने तुमको रखा है। हर एक देह का या घर का बनाने वाला कोई ना कोई है, और इस देह में तुमको रखा गया है। सुनिएगा ध्यान के साथ। तुम तो रहते हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई और भी घुसा चले आया है इस घर के ऊपर अधिकारी बनने के लिए, और बहुत वर्षों से रहता है, और इस घर के ऊपर वो अपना अधिकार जताता है। क्यों अधिकार जताता है? क्योंकि तुम उसको जताने देते हो। कैसे जताने देते हो? जब आप ये कहते हो कि हम इसके साथ बहुत खुश हैं इस घर में रह करके, तब परमेश्वर इस घर के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताए। जब इंसान बड़े गंदे काम लालसा के साथ किया करता है, उसको कोई एतराज नहीं होता। झूठ बोलने से, कपट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, बैरता पालने से, ईर्ष्या पालने, तो शैतान का यही कैरेक्टर है। इस घर में रह करके वो आपको ऐसा बना दिया, आप उसके साथ एक मन एक मत हो गए। तो मसीह के लिए जगह कहाँ है? मसीह के लिए कोई जगह नहीं। परंतु मसीह के लिए जगह तब बन जाती है जब इस घर में हम रहते हैं, और रहते हुए शैतान के सारे कामों का हम जब विरोध करते हैं कि नहीं पिताजी ये काम गलत है जो ये मुझ में कर रहा है। जो पौलुस कहता है मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मैं इस घर में रह के जो करना चाहता हूं ये मुझे करने नहीं दे रहा। तब शैतान सहायता करने के लिए इस घर में आता है। सुनिएगा ध्यान के साथ। परमेश्वर सहायता करने के लिए इस घर में आता है, और शैतान जितने बुरे काम कर रहा है ना, उसको परास्त करके वो निकाल देगा। याद रखिएगा। लेकिन जब तक आप उसके साथ एक मन है, एक मत है, मसीह इस घर में आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं आप मेरे प्रियो? जी मसीह घर में आएगी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? मसीह घर में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस घर में आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और शैतान भी अपनी मनमानी कर रहा है। आप दोनों एक मन एक मत एक चित हो गए हैं आप। जी। परंतु मसीह उसी देह में आएगा, याद रखिएगा, जिस देह के अंदर रहने वाली आत्मा परमेश्वर के वचन की मानने वाली होगी, शैतान के कामों का विरोध करती होगी। तो याद रखिएगा, उसी आत्मा की सहायता करने के लिए मसीह उस देह में आता है, और तब उस देह में रह करके शैतान से फाइट करके वो उसको परास्त कर देता है। क्योंकि उसको मालूम है मेरे बच्चे कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, इन्हें मेरी आवश्यकता है। तब इसे अनुग्रह कहते हैं, तब इसे सामर्थ कहते हैं, तब इसे बलवंत होना कहते हैं। याद रखिएगा। और ये काम मनुष्य के वश का नहीं है, शैतान को हराना। इसलिए लिखा है कि लड़के अर्थात उसके भाई, उसके प्रेरित, जब मांस और लहू के भागी थे, मृत्यु के वश में थे, तो वहां छुड़ाने के लिए आप मृत्यु के वश में चला गया, लेकिन मृत्यु का कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं चला।
और उसने मृत्यु के साथ ऐसी मुठभेड़ करी, याद रखिएगा मेरे प्रिय, कि वो विजयी हो गया। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? क्या हो गया वो विजयी हो गया। विजय हो। तो याद रखिएगा, जितने भी पुराने नियम के अंतर्गत याजक थे, सब के ऊपर मृत्यु का प्रभाव था। बात आई ना आप लोग को समझ में? किसका जी। प्रभाव था? मृत्यु का। मृत्यु का प्रभाव। ये वचन हम रोमियो की पत्री में भी पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आप निकाल लें। रोमियो 5 5 का 12 से पढ़िएगा। पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आगे। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया, जिन्होंने उस आदम को उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। बस। तो मृत्यु का राज्य मूसा के ऊपर चला कि नहीं चला? जी, आई बात समझ में? चला। इसलिए मूसा प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर महिमा के योग्य नहीं समझा गया। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी, जी। क्योंकि उसके ऊपर भी मृत्यु का राज्य था। किसका राज्य था? मृत्यु का राज था। मृत्यु का राज्य था, याद रखिए। याजक जरूर थे, बोलिए क्या जरूर थे? याजक जरूर थे। पुराने नियम के अंतर्गत याजक जरूर बनते थे, लेकिन लिखा है कि वे बिना शपथ याजक बनते थे। कैसे याजक बनते थे? बिना शपथ याजक बनते थे। आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर के पुत्र होने की एक नई परिभाषा फिर मैं आपको बताऊं। पुराने नियम के अंतर्गत जितने भी लोग याजक बनते थे, लिखा है कि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, परंतु मसीह की जो नियुक्ति हुई वो बिना शपथ नहीं हुई। जो इब्रानियों 3 में हम पढ़ रहे हैं कि वह नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, तो मसीह की नियुक्ति वहां शपथ के साथ हुई। मूसा भी नियुक्त किया गया था परमेश्वर के सारे घराने में, घर में, परंतु शपथ के साथ नहीं। नहीं। आई बात समझ में? परंतु नए नियम में परमेश्वर शपथ को लाया। बोलिए किसको लाया? शपथ। नया नियम में परमेश्वर ने शपथ को लाया। 17 पढ़िएगा, 16 से पढ़िएगा। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा नहीं ही नहीं, दान। इब्रानियों 6 का 16। इब्रानियों 6 का 16 पढ़िएगा। 6 का 16। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े को शपथ खाया करते हैं, किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं। आगे। और उसके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। एक मिनट रुकिएगा, बोलिए किससे पक्का होता है? शपथ शपथ से। से। हर एक विवाद का फैसला। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तब ये बात आपको समझ में आएगी। मनुष्य अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और हर एक विवाद का जो फैसला जब पक्का होता है वो शपथ से होता है। आगे। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। बस रुक जाइएगा।
किसको बीच में लाया? शपथ को। सब देखिए मेरे प्रियो, वीडियो मोड को आप लोग ऑन कर लीजिए। बोलिए, किसको बीच में लेकर के आया? शपथ को शपथ को बीच में लेकर आया। बीच में लेके आया। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? और बीच में लाया तो ला करके क्या प्रकट करना चाहा? ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। बस, दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। अनहोना है। बेबदल बात मतलब पुराना नियम नया नियम। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू न्यू टेस्ट टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय, आ रही है बात समझ में? ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट, दो बेबदल बात। ठीक है? जी। बेबदल बात मतलब पुराना नियम और नया नियम। नहीं, बेबदल मतलब शपथ। जो पुराने नियम में भी पाई जाती है और नए में भी। मेरे प्रियो, इससे पहले वो ये बोल रहा है ऊपर में कि हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, किससे पक्का होता है? शपथ से पक्का होता है। शपथ से पक्का होता है। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मान लेते हैं कि भाई मैं आपकी एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ, आप बेचने वाले, मैं खरीदने वाला, आपको समझाने के लिए। ठीक है, सारे लोग सुन रहे हैं? जी। अब जब खरीदने बेचने की बात जब होगी ना, तो वाद विवाद होगा। क्या होगा? वाद वाद विवाद होगा। भाई आपकी 1 एकड़ की जमीन है, मैं 1 एकड़ आपसे खरीदना चाह रहा हूँ। ठीक है? अब मार्केट में रेट चल रहा है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए एकड़, और आपने उसका दाम रखा है 7 लाख रुपए एकड़। आ रही बात समझ में? तो आप उसको साथ में बेचना चाह रहे हैं, लेना मुझे है, आपको भी बेचना है अपनी प्रॉपर्टी, और मुझे भी वही प्रॉपर्टी लेनी है। लेकिन अब हमारे बीच में जो है विवाद चल रहा है, मूल्य को लेके क्या चल रहा है? विवाद। आ रही है बात समझ में? जी जी। जी। आप उसको बेचना चाह रहे हैं 7 लाख में, और मैं उसको खरीदना चाह रहा हूं 5 लाख। 5 लाख। सुनेगा ध्यान के साथ। तो आप कितना बोलेंगे? आप 7 में अडिग रहेंगे, और मैं किस में रहूंगा? 5 में। मैं 5 में रहूं। ठीक है? अब मैं फिर आपको बताऊंगा कि भाई आपका भी जमीन वहीं पे जहाँ पे फलाने का जमीन है, और मार्केट वैल्यू उसकी 5 लाख है। तो आप इसको 7 लाख इसका दाम अगर आप लगाओगे तो ये उचित नहीं होगा। ठीक है? तब आप फिर ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है कि हमारी भी जमीन वहां है, लेकिन अगले की जमीन हमसे थोड़ी सी पीछे है, और हमारी जो जमीन है फ्रंट लाइन से थोड़ी आगे है, तो इसलिए हमारी जमीन की वैल्यू ज्यादा है। तो ये विवाद चलेगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं कि थोड़ी सी आपकी फ्रंट लाइन की जमीन ज्यादा है, उससे उसका फ्रंट कम है, आपका फ्रंट ज्यादा है, तो भी 7 लाख के लायक नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप भी बोल रहे हैं 7 लाख के लायक नहीं, तो आप अपना रेट बता दो। आ रही बात समझ में? जी। तो मैं बोला ठीक है भाई, चलो एक काम करते हैं, ना आपकी ना मेरी 7 लाख नहीं, चलो मैं 6 लाख आपको दे दूंगा, 5.5 लाख दे दूं। फिर आपने बोला नहीं जी 5.5 लाख कम हो जाएगा भैया, चलिए ठीक है 1 लाख हम कम कर देते हैं, 6 लाख में सौदा पक्का करते हैं, लिखा है। क्या करते हैं? पक्का करते हैं। हाँ, पक्का करना मतलब नोटरी करना। फिर उसके लिए जी। पेपर बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। एक नोटरी को पकड़ते हैं, लेन देन की हम एक कॉपी बनाते हैं, उसमें लिखा है ऊपर शपथ पत्र लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? शपथ पत्र। मतलब बात है समझ में? शपथ पत्र का मतलब होता है कि दो पक्षों के बीच में जो सौदे का लेन देन चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, वो दोनों फाइनली आकर के एक मन एक मत हो गए हैं इस रेट में बेचने के लिए और इस रेट में खरीदने के लिए, इसलिए दोनों आ गए हैं शपथ पत्र। बात कुछ आई समझ में? जी भैया। आप पुराने नियम और नए नियम की बात के विषय में वो ये कह रहा है, ठीक है,
जी कि हर एक विवाद का जो फैसला पक्का होता है वो शपथ से होता है, तो बेबदल बात। लेकिन जब आप देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आया ना, तो ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारी चीजों को उसने एडिट किया। क्या किया? एडिट एडिट किया। किया। एडिट किया, मतलब उसमें काट छांट की प्रभु यीशु मसीह ने, कुछ काटा और कुछ जोड़ा। क्या क्या काटा, सार मैं आपको बता रहा हूं। तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं ये नहीं करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, वरन कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना। ये एडिट किया कि नहीं किया? किया। आई बात समझ किया। में? ये उसने एडिट किया। ठीक है। अब पुराने नियम में जो बलिदान चलता था, अब नए नियम में वो सारे बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ समाप्त हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। हो गए। वो हो गए। आई बात समझ में आपको? जी। तो उसने कुछ एडिट किया और कुछ अपने बलिदान के साथ जोड़ करके उसको फुलफिल कर दिया। तो अब जो पुराना नियम है, अब जो नया नियम है, अब ये बेबदल हो गया है। बोलिए क्या हो गया है? बेबदल। बेबदल। इसमें ना कुछ जोड़ा जाएगा और न- ना कुछ घटाया। घटाया जाएगा। आई बात समझ में? जी। ठीक है। क्योंकि जी। परमेश्वर ने शपथ खा ली है। क्या खा ली है? शपथ खाली। शपथ खाली। वचन मेरा पूर्ण हो गया, उसने ये कह दिया न्यू टेस्टमेंट के बाद, अपने पुत्र के प्रगटीकरण के बाद उसने शपथ खा ली। और इसलिए जगत की उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, मतलब पूरे मानव जीवन का एंड क्या होगा, के बाद क्या होगा, परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, सारी चीजें इसमें लिखी दी गई है। अब इससे बढ़कर अपना भविष्यवाणी हो सकती है ना, किसी प्रकार की कोई भी प्रोफेसी हो सकती है, और ना ही कुछ हो सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि अब ये किताब हो गई है फुलफिल परमेश्वर के शपथ के साथ। आ रही बात समझ में? जी। तो हर एक विवाद का जो फैसला पक्का होता है, किससे पक्का होता है? शपथ के। शपथ से पक्का होता है। किससे पक्का होता है? शपथ शपथ। से। शपथ से पक्का होता है। आई बात समझ में? इसलिए परमेश्वर शपथ को बीच में लाया। बोलिए कहां लाया? बीच में शपथ ला। को बीच में लाया। बीच में लाया मतलब एडिट किया। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में शपथ ने आया। शपथ का काम है, बोलिए किसका काम है? शपथ शपथ का। का काम। शपथ का काम है। अब ये शपथ क्या काम कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। इब्रानियों 7:7-28, क्योंकि ये शपथ कब आता है सुनिएगा ध्यान के साथ। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु हाँ, उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। बस बस बोलिए शपथ क्या काम करता है? नियुक्त करता है और सिद्ध करता है। नहीं नहीं, पूरा बोलिए, शपथ क्या काम करता है? पुत्र को नियुक्त करता है। बोलिए। वो नियुक्त करता है। आई बात समझ में? जी। जी। शपथ पुत्र को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? पुत्र को पुत्र को। नियुक्त करता पुत्र को नियुक्त करता है। और शपथ परमेश्वर कब खाता है? बताइए कब खाई परमेश्वर ने शपथ? है। व्यवस्था के बाद। बाद। और व्यवस्था तक तो मूसा है, मूसा के लिए इसलिए नहीं खाया क्योंकि शपथ का नियम उसने व्यवस्था के बाद के लिए ठहराया था, न्यू टेस्टमेंट। जी। आई बात समझ में? इसलिए न्यू टेस्टमेंट में उसने पुत्र के लिए शपथ खाई। किसके लिए? पुत्र के लिए पुत्र के शपथ। लिए। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है। और जो व्यवस्था के बाद खाई, किसके बाद खाई? व्यवस्था के बाद। व्यवस्था के बाद खाई। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरी, समझ रहे हैं आप? तो व्यवस्था के बाद जब उसने शपथ खाई, तो उस शपथ के साथ उसने पुत्र को क्या किया? सिद्ध किया। नियुक्त किया, जो युगानुयुग के लिए क्या किया गया है? सिद्ध किया। सिद्ध किया महायाजक। गया। परफेक्शन में है, सिद्धता है उसके पास युगानुयुग के लिए। ना हिलेगा ना डुलेगा, स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा, सिद्ध रहेगा। आ रही है बात समझ में? जी।
तो ये अंतर मूसा और यीशु के बीच में है। मूसा की नियुक्ति बिना शपथ हुई है और यीशु की नियुक्ति शपथ के साथ हुई है। आई बात समझ में? और जो शपथ के साथ नियुक्त किया गया है, 7 का 24 पढ़िए। पर ये युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। अब उसका याजक पद अटल है, लेकिन पुराने नियम के अंतर्गत जितने लोग भी याजक बनते थे सब बिना शपथ के बनते थे। बिना शपथ, कैसे बनते थे? बिना शपथ। बिना शपथ के। याद रखिएगा, शपथ परमेश्वर व्यवस्था के बाद खाता है। बोलिए, किसके बाद? व्यवस्था के बाद। व्यवस्था के बाद खाता है, मतलब यीशु मसीह के बलिदान। ये बात लोगों को नहीं आ रही है समझ में मेरे को। यही बहुत बड़ा भेद है। इब्रानियों 7 का 18 पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। लोप हो गई। क्या है पहली आज्ञा? अर्थात व्यवस्था। व्यवस्था क्या होनी चाहिए? लोप होनी चाहिए। बोलिए, क्या होनी चाहिए? लोप होनी चाहिए। होनी चाहिए। और जब पहली आज्ञा लोप हो जाएगी तब परमेश्वर शपथ खाता है। और पहली आज्ञा अर्थात व्यवस्था, क्योंकि जब तक व्यवस्था मनुष्य के जीवन में, व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रभुता बनी रहेगी। आई बात समझ में? इसलिए व्यवस्था का यहाँ पे लोप होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लोप होना जरूरी। व्यवस्था को लोप और होना कैसे जरूरी लोप है। होगी व्यवस्था यहाँ पे? निर्बल निर्बल और निष्फल होने निष्फल के होने कारण। होने के इसीलिए प्रभु यीशु मसीह निर्बल बना। क्या बना? निर्बल बना। आई बात समझ में? बोलिए, क्या बना? निर्बल बना। निर्बल और जब वो निर्बल बना, इसलिए लिखा है मसीह व्यवस्था का अंत है। जो लिखा है ना, तो अंत क्या है? निर्बलता अंत है। इसलिए निर्बलता। पौलुस बोलता है मैं निर्बलता पे घमंड करता हूं। इसलिए लिखा है कि वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जितने जितने भी लोग, विश्वास करने वाले लोग, जब तक मसीह की निर्बलता की समानता को प्राप्त नहीं कर लेते, उनके जीवन में व्यवस्था का अंत नहीं होगा। और जब तक व्यवस्था का अंत नहीं होगा, मसीह आपके लिए शपथ नहीं खाएगा। और शपथ नहीं खाएगा तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। आप पुत्र नहीं ठहरेंगे, आप याजक नहीं ठहरेंगे, ना आप उसके घर ठहरे। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इसलिए लिखा है कि पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप। निर्बल और निष्फल होने के कारण। निर्बल कौन है? इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जगत के निर्बलों को चुनता है। भाई क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था की अधीनता में नहीं है, वो अनुग्रह की अधीनता में आ रहे। पौलुस कहता है हम मसीह की निर्बलता का प्रचार करते हैं। क्रूस की कथा क्या है? मसीह की निर्बलता का प्रचार। मसीह की निर्बलता क्या है? व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था का अंत अर्थात इसी के द्वारा पाप की प्रभुता समाप्त हो जाएगी। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? परंतु आज बड़े दुख की बात है कि मसीह की निर्बलता का प्रचार आज नहीं है विश्व के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, राज्य के ऊपर, गांव और शहर में निर्बलता का प्रचार नहीं है। हर चर्च में पहला नारा दिया जाता है, बलवान है। अरे निर्बलों को वो बलवान बनाता है और इस रीति से निर्बल बना जाता है मेरे। और तब परमेश्वर शपथ खाता है, पुत्र को नियुक्त करता है मेरे प्रियो, और तब हमारा याजक पद अटल होगा। हम एक चुना हुआ वंश होंगे, याजकों का समाज तब होंगे जिनके लिए परमेश्वर ने शपथ खा लिया है। और तब वो याजक का समाज जो है, याद रखिएगा, वो परमेश्वर के ज्योति के अद्भुत गुणों को प्रकट करता है, क्योंकि वो पुत्र है। पुत्र हमेशा पिता के गुण को प्रकट करता है। पुत्र है तो कैसे? परमेश्वर ने शपथ खाई है। क्यों शपथ खाई है? क्योंकि पुत्र निर्बलता से होकर गुजरा है। बात समझ रहे हैं मेरी? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होने की पहली परिभाषा बताई यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं आप? अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कहकर उसने पिता को महिमा दी। पिता करेगा मुझ में। कौन करेगा? पिता करे। और पिता कब करेगा? शपथ के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? शपथ के और साथ। शपथ कब खाएगा?
जब मैं पूरी रीति से शून्य हो जाऊंगा, लिखा है क्या हो जाऊंगा? शून्य हो जाऊंगा, मैं निर्बल बन जाऊंगा। इसलिए गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह इतना निर्बल था, इतना दुर्बल था। याद रखिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि पसीना ब्लड बन गया था, इतना वो कमजोर हो गया था। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परंतु इसी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं अपनी निर्बलता घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होऊंगा परमेश्वर की सामर्थ मंडराएगी, और जब मैं निर्बल होऊंगा व्यवस्था की प्रभुता समाप्त हो जाएगी, परमेश्वर की प्रभुता आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और तब इस आधार पे कोई घर बन सकता है, याद रखिएगा, अन्यथा नहीं मेरे प्रियो, याद रखिएगा। जिनको घर कहा जा रहा है वो पवित्र होने वाले भाई हैं, निर्बल भाई हैं, दुर्बल भाई हैं, जिनमें मसीह अपनी सामर्थ दिखाना चाह रहा है। और ये जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं, ये परमेश्वर के घर हैं, जिनमें परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, अपने अधिकार को प्रकट करेगा, अपने परमेश्वरत्व को प्रकट करेगा। सो अच्छा है मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। विषय तो बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, इसके विषय में अगर बोला जाए तो समय कम पड़ जाएंगे, परंतु आज के लिए बस इतना ही है। अब अगर किसी को अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अपना विषय अगर आप रखना चाहते हैं, तो अगला समय भाई कमलेश को होगा, तो आप प्रतिक्रिया ले सकते हैं। तो आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो, अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। जय मसीह की।